नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.30 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है समुचित चित्रकला। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति मुखर होती है एवं उनकी लेखन शैली भी निर्मित होती है। आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ समुचित चित्रकला कोलाज सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित समुचित चित्रकला कोलाज पर आधारित है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है कठिन शब्द। इसके लिए जो पूर्व प्रबंध की ज़रूरत होती है वह है शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि पाठ को पूरी तरीके से पढ़ा दिया गया है कि नहीं, उसकी व्याख्या करवा दी गई है कि नहीं। उसके बाद ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनके पास रंगीन चार्ट पेपर और बॉक्स उपस्थित है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को बोलते हैं आपको घर जाकर पर्ची बनानी है, पर्ची पर पाठ पे आए कठिन शब्दों को लिखना है और उसके पीछे अपना नाम लिखना है। दूसरे दिन बच्चे जब पर्ची बनाकर लाते हैं शिक्षक सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी बच्चों ने पर्ची बनाई है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? बच्चे बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं इस खेल को खेलने के लिए हमें इसे सजाना होगा, क्या आप तैयार हैं? बच्चे बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों को वो बॉक्स और रंगीन चार्ट पेपर देते हैं, उससे उस बॉक्स को सजवाते हैं बच्चों से और उस पर शब्द सागर लिखवाते हैं। फिर शिक्षक बच्चों की ताकि रोचकता बनी रहे इसके लिए बोलते हैं कि क्या आप बता सकते हैं हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं? बच्चे बोलते हैं कि डिब्बे से जुड़ा खेल या पता नहीं। शिक्षक बोलते हैं कि हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर बच्चों को शिक्षक खेल के नियम बताते हैं कि आपको इस बॉक्स में जो भी पर्ची हमने आपकी डाली है उस पर्ची को आपको निकालना है और उस पर्ची में जो आपने शब्द लिखे हुए हैं उस शब्द को पढ़कर उससे संबंधित जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देना है। तो जो उदाहरण के तौर पर एक बच्चा आगे आता है, बॉक्स से पर्ची निकालता है और पर्ची में माना कि उसने एक शब्द लिखा हुआ होता है एकमात्र। तो एकमात्र से संबंधित कंसेप्ट की जानकारी देते हुए बच्चा बोलता है कि एकमात्र का समान अर्थ वाला शब्द होता है केवल एक। इस तरीके से वो बच्चा चला जाता है। अगला बच्चा आता है और वो एक बॉक्स से पर्ची निकालता है, माना कि पर्ची में लिखा हुआ है कीर्तिमान। तो कीर्तिमान से संबंधित शब्द की जानकारी देगा बच्चा और उसे कीर्तिमान शब्द से संबंधित कंसेप्ट की जानकारी देते हुए बोलता है कि कीर्तिमान के समान अर्थ वाला शब्द होता है विख्यात। इस तरीके से एक एक करके सारे बच्चे आते जाते हैं और बॉक्स से पर्ची निकालते जाते हैं और पर्ची में लिखे गए शब्दों से जुड़े कंसेप्ट की जानकारी देते जाते हैं, जिससे पाठ का पुनः अध्ययन हो जाता है। कंसेप्ट की जानकारी बच्चों को हो जाती है, वो इसे भूलते नहीं हैं। फिर शिक्षक अंत में बोलते हैं कि आज हमने शब्द सागर खेल के माध्यम से नए नए शब्दों को सीखा। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सुनी एवं पढ़ी घटनाओं रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं, वो अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं, वो उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। और इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी लाभ होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।